नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। आज बात होगी संबित पात्रा के उस बयान की जिस पर सियासी घमासान छिड़ गया है। पूरी संसदीय सीट से भाजपा उम्मीदवार संबित पात्रा के भगवान जगन्नाथ को लेकर दिए गए विवादित बयान पर हंगामा मचा हुआ है। भले ही संबित पात्रा ने अपने इस बयान पर माफी मांग ली हो, लेकिन विपक्षी नेता इस मुद्दे को भुनाने में भरसक प्रयास कर रहे हैं। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ के प्रति गहरी आस्था है, लेकिन संबित पात्रा ने यह कहकर कि भगवान जगन्नाथ पीएम मोदी के भक्त हैं, ओडिशा में सियासी बवाल पैदा कर दिया गया है या फिर कहीं ना कहीं इस मुद्दे को तूल देने की कोशिश हो रही है। इस बयान पर नवीन पटनायक ने कहा कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ पूरे विश्व के भगवान हैं। उन्हें किसी एक मनुष्य का भक्त कहना महाप्रभु का अपमान है। ये विश्व के करोड़ों जगन्नाथ भक्तों और उड़िया समाज का अपमान है और इससे पूरे समाज को दुख हुआ है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जब प्रधानमंत्री खुद को बादशाह और दरबारी उन्हें भगवान मानने लगे तो समझ लीजिए कि पाप की लंका का पतन निकट है। करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार मुट्ठी भर भाजपाइयों को आखिर किसने दिया? यही अहंकार उनके विनाश का कारण बन रहा है, ये उन्होंने कहा। इधर छत्तीसगढ़ में भी इस बयान पर प्रतिक्रिया हुई है। कांग्रेस ने इसे सनातन का अपमान बताया तो भाजपा ने पात्रा का बचाव करते हुए कहा कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों का दर्शन करने रथ पर सवार होकर निकलते हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव हो चुके हैं, इसलिए पात्रा के बयान से यहां कोई चुनावी नफा नुकसान तो नहीं, लेकिन ओडिशा में जिन सीटों पर छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं ने मेहनत की, वहां पात्रा का बयान मेहनत पर पानी फेर सकता है क्या? पात्रा के बयान से नफा नुकसान पर चर्चा करते हैं। पहले सुनिए ये बयान। भगवान जब रथ यात्रा में निकलते हैं, भक्तों के दर्शन करने के लिए निकलते हैं, और मोदी जी गए थे। मोदी जी ऐसा काम कर रहे हैं, देश का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश को आगे ले जा रहे हैं, भारत को विश्वगुरु बनाएंगे और आने वाले समय में भारत मित्र होने वाला है, विश्व मित्र होने वाला है। ये सब कि मैं उनको बधाई देता हूँ। और यदि बोल दिए हैं तो भक्त और भगवान का संबंध जो है वो अलौकिक संबंध है। कभी भगवान भी भक्त का नाम लेते हैं और भक्त तो भगवान का नाम लेता ही है। चाटुकारिता की सारी सीमाएं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पार कर दिया है। यह सनातन धर्म का अपमान है। महाप्रभु जगन्नाथ का सारी दुनिया भक्त है। कोई प्रधानमंत्री हो जाए या कोई राजा महाराजा हो जाए तो भगवान उसके भक्त हो जाएंगे। ये अहंकार की पराकाष्ठा है। भारतीय जनता पार्टी को अपने नेताओं के इस बयान के लिए तत्काल सफाई देना चाहिए, देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। यह हिंदू परंपरा का, भगवान जगन्नाथ का अपमान है। न सिर्फ अपमान है बल्कि हिंदू परंपरा को, भगवानों को तिरस्कृत करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है। तो चलिए, आपने सुन लिए बयान। इस अपमान पॉलिटिक्स को लेकर तमाम तरह के बयान लगातार आ रहे हैं। हालांकि संबित पात्रा माफी मांग चुके हैं, लेकिन जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव है और जो सबसे बड़ा एक तरह से कह सकते हैं राजनीतिक हथकंडा है धर्म, जिसका इस्तेमाल राजनीतिक दल लगातार करते रहते हैं। ऐसे में अगर किसी की गलती से जुबान फिसल जाए तो हालत खराब कर ही देते हैं। खैर, अब चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रगति वाजपेयी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, नागेंद्र वर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल टिकरिया कुछ ही देर में बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं नागेंद्र वर्मा जी आप ही के पास आना चाहूंगा। नागेंद्र जी, वैसे दुख होता है इस पर बात करते हुए कि हिंदुस्तान के इतने बड़े एक डाइवर्स नेशन में इतने सारे मुद्दे हैं, लेकिन इस तरह के फिजूल मुद्दों पर हमें चर्चा करनी पड़ती है क्योंकि राजनीतिक दल इन्हें इतना तूल दे देते हैं। आज जो बयान आया है संबित पात्रा का, हालांकि वो कह रहे हैं कि जुबान फिसली है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षी दल, विपक्षी नेता जो है बीजेपी को घेरने की कोशिश इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि यही बीजेपी का सबसे बड़ा स्ट्रांग होल्ड है। बिल्कुल, चुनाव में माहौल पूरी तरह गर्म हो जाता है। एक एक बयान पे पक्ष विपक्ष की नजर होती है, कब किससे क्या चूक हो जाए और कब उसे लपक लिया जाए, ये परिस्थितियां बनती ही रहती हैं। ऐसे में अगर कोई प्रवक्ता, खास तौर पे ऐसा प्रवक्ता जो लगातार आंखों की किरकिरी बना हुआ हो प्रतिपक्ष के, वो हमेशा घेर रहा हो, तो वो जब चूक जाए तो फिर स्वाभाविक रूप से उसे छोड़ने की तो कोई बात ही नहीं रह जाती। और इसमें अब देखने वाली बात यह है अभिषेक जी कि उन्होंने बात करी और उसके बाद उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। बावजूद इसके अगर इसको मुद्दा बनाया जाता है, इसको निरंतर इस पे लगातार चर्चा होती रहती है, तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता जो है, मुझे लगता है कि थोड़ी सी गड़बड़ है। राजनीति में लगातार धर्म की चाशनी लपेट के आम जनता को
भ्रमित करने का जो प्रयास लगातार जारी है और मूल मुद्दे जो है वो गौण होते चले जा रहे हैं, इसे भी जनता धीरे धीरे अपने पैमाने पे मुझे लगता है कि आजमा रही है। और स्वाभाविक रूप से इस दौर में अगर इस तरीके की बात हो रही है तो लोग तो इसे अंडरलाइन करेंगे ही करेंगे लगातार इस बात पे। और खासतौर पे जैसा कि हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से बहुत सारे ऐसे दिग्गज हमारे यहाँ से नेता पहुंचे हुए उड़ीसा में बेहतर परफॉर्मेंस करने, बीजेपी के पक्ष में वोट दिलवाने। अगर वो इस पे मलहम पट्टी करते हैं और लगातार उस मुद्दे को, जिस मुद्दे पे प्रवक्ता ने कुछ माफी मांग ली हो, खुद सांसद की सीट पर लड़ने वाले संबित पात्रा ने अपनी चूक स्वीकार ली हो, उसको बार बार अगर उसको जस्टिफाई करते हैं तो मुझे लगता है ये मुद्दा निरंतर पर ये भी बड़ा दिलचस्प नहीं है नागेंद्र जी की जिस तरह का बयान आया है पुरिंदर मिश्रा जी का, कि वो भी कहीं ना कहीं डिफेंसिव नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं बजाय इस बयान को खारिज करने की। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल वही परिस्थितियां बन रही है और लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ उनके मुझे लगता है कि एक सॉफ्ट जो लोगों का कॉर्नर होता है, नजरिया होता है सोचने का, क्योंकि भगवान का और भक्त का जो संबंध है वो तो सर्वविदित है, दोनों ही सरल निश्चल होते हैं। बार बार इस चीज की बात फिलॉसफी में भी कही जाती है कि आत्मा परमात्मा एक ही है, हर मनुष्य के अंदर भगवान है, और अब आप उसको जस्टिफाई करने लगते हैं। जो चीज भगवान को सोचनी है वो भी मनुष्य ही सोचने लग जाए तो फिर कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है वो थोड़ी सी नागेंद्र जी आपने कहा कि अब माफी मांग ली है तो इस मुद्दे को तूल क्यों दिया जा रहा है, गलत है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि आज के ज़माने में कांग्रेस और बीजेपी जैसे राष्ट्रीय पार्टियां जिनके पास इतने बड़े बड़े IT सेल्स हैं, जहाँ पे अगर एक गलती से जुबान फिसल जाए तो स्थिति खराब हो जाती है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों को कुछ मिनटों में ये वीडियोस काट कर पहुंचा दिए जाते हैं। तो क्या लगता है कि आज के टाइम पे जब हम एक चुनाव ज़मीन पर लड़ रहे हैं और दूसरा सोशल मीडिया पर, तो ये इस तरह के जो ज़ुबान फिसलती है, और ख़ासतौर से तब जब एक पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं संबित पात्रा, उनकी ज़बान फिसली हो, तो इसका फ़ायदा लेने की कोशिश होगी? दिख ही रहा है जिस तरीके से बयान का बाजार गर्म है, स्वाभाविक रूप से इस फिसली हुई जुबान को बार बार दोहराने की जो बात हो रही है, लगातार उसको अपने पक्ष में माहौल को बनाने की कवायद जो दिख रही है, वो ऐसा लगता है कि अगर कोई गलती कर ले और वो माफी भी मांग ले तो लोग माफ करने को आज तैयार नहीं है। ये चीज राजनीति में आ रही है। राजनीति की जो एक गरिमा होती है, चूक तो होती है, मुझे लगता है कि जब माइक पे बात की जा रही हो, बड़ा जन समुदाय सामने हो, भावपूर्ण स्थिति में व्यक्ति हो, जन समुदाय को देख के कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है कि हो सकता है बहक गए हो भावनाओं में और उनके मुंह से ये चूक हो गई हो। लेकिन अब इस पे बार बार अगर उसको अपने पक्ष में करने का जो प्रयास है कि उस गलती को उन्होंने काफी स्ट्रांग तौर पे कांग्रेस उसको ले रही है और बार बार कह रही कि अब ये इंतहा हो गई, मुझे लगता है कि ये बात तो सामान्य नहीं है। चलिए प्रगति जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। प्रगति जी, बयान जो आया है उसको लेकर संबित पात्रा माफ़ी मांग चुके हैं। जाहिर तौर पर जो बयान दिया गया है वो ठीक नहीं है जिस तरह से बातें कही गई, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि बाकी के दल इसका राजनीतिक फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, राजनीतिक फायदे वाली कोई बात नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि संबित पात्रा जी से ये बात पहली बार ऐसा गलत बयान आया हो, या ये भी बात गलत नहीं है कि बीजेपी ने इसके पहले भगवान को अपने पॉलिटिकल स्टंट में लिया ना हो। आपने देखा है इन्होंने इसके पहले एक नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो ये इतने बड़े थे कि ये भगवान राम को लाए। अभी संबित पात्रा जी ने एक ऐसे व्यक्ति से, ऐसे झूठे व्यक्ति से भगवान की तुलना की है, जो झूठे व्यक्ति जो भारत का नहीं पूरे हिंदुस्तान का, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री जी हुए, उनकी उन्होंने भगवान से तुलना की। 2017 में इन्होंने मोदी जी को देश का बाप बताया था। तो अपने आका के सामने इन लोग अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, अपने नंबर बढ़ाने के लिए ये इस तरह की मीठी मीठी बातें करते हैं। क्योंकि आप संबित पात्रा जी का पूरा बयान सुनेंगे तो आप देखेंगे उन्होंने ये कहा है कि
मोदी जी के भक्त, जगन्नाथ जी भी मोदी जी के भक्त हैं। हम सब मोदी का परिवार हैं और मैं अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो ये बात है, ये नहीं है कि उन्होंने गलती में ये बात कही है, ये बात उन्होंने जान के समझ के कही है और ये उनका अहंकार था। निश्चित तौर पर यह अहंकार की पराकाष्ठा है। लेकिन प्रगति जी, अगर बात करें अपमान की, तो इस तरह के आरोप सबसे ज़्यादा कांग्रेस पर लगते रहे हैं और हमेशा कांग्रेस यही कहते रही है इस तरह के जब मौके होते हैं कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते, धार्मिक मुद्दों को इतर अगर आपको बात करनी है तो आप विकास पे कीजिए, आप रोजगार पे कीजिए, आप भ्रष्टाचार पे कीजिए, आप बेरोजगारी पे कीजिए। लेकिन जब इस तरह के मुद्दे आते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कांग्रेस भी उसी जोन पे जा रही है जहां पर बीजेपी लगातार प्रयास करती है। देखिए, कांग्रेस किसी भी जोन पर नहीं जा रही है। हम विचारधारा की पार्टी है, वो झूठ की विचारधारा है और हम सामाजिक विचारधारा के साथ चल रहे हैं। हम लोगों की जो उनकी प्रॉब्लम है उस विचारधारा के साथ चल रहे हैं, लोगों के उद्धार के लिए हम उनके साथ चल रहे हैं। इस झूठ की विचारधारा से कांग्रेस बिल्कुल परे है। भगवान के नाम पर भारतीय जनता पार्टी देश बांट रही है, ये कौन नहीं जानता। आप जानते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये देश बांट रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। आप संबित पात्रा जी की बात कर रहे हैं तो आप देखिए, इन्होंने बीच में राहुल जी को मीर जाफर कहा था। उसके अलावा ये इसको चुप करो, इसको बाहर लेके जाओ, गो गो गो, इस तरह के क्या बयान देते हैं। या आप डिबेट देखिए, उनके विवादों में घिरने के बाद संबित पात्रा जी मात्र सफाई दे रहे हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी का ये बहुत बड़ा अपमान है, ये हिंदू धर्म का अपमान है, ये सिर्फ उड़िया अस्मिता का अपमान नहीं है, ये संपूर्ण हिंदू धर्म का अपमान है। प्रगति जी, मेरा एक सवाल है, क्योंकि अभी बीच में आपकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने सीधे तौर पर इस बात की आलोचना की थी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बयान दिया था, तेजस्वी यादव ने खाते हुए मछली की फ़ोटो डाली थी और उसके अलावा लालू प्रसाद यादव के साथ राहुल गांधी जब बिरयानी बनाए तो उन मुद्दों को मंच से हवा दी गई कि सावन के महीने में बिरयानी बनाई जा रही है और मछली खाया जा रहा है, हिंदुओं का अपमान है। सीधे तौर पर कांग्रेस ने इसकी आलोचना की थी और इसे हल्के स्तर की राजनीति करार दी थी। लेकिन हाल ही में राहुल गांधी ने, अभी जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो जिस इलाके में रहते हैं और मुस्लिम परिवार भी रहते हैं और वहाँ पर ईद के समय उनके घर में भी खाना आता था, तो उसको कह दिया कि राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि क्या मोदी जी वेजिटेरियन नहीं है क्या। इस बयान का क्या मतलब निकला? क्या इस बयान की ज़रूरत थी और क्या ये बयान भी उतना ही हल्का नहीं है जितना हल्का वो बयान था बिरयानी वाला या मछली वाला? देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री छोटे छोटे मुद्दों को लेकर हल्ला करते हैं, बात करते हैं, लेकिन आज इतने बड़े मुद्दे पर चुप बैठे हुए हैं। आप देखिए, इतने बड़े छोटे छोटे मुद्दों को लेकर वो कोई भी ऐसा उनका मंच नहीं होगा जहां पे उन्होंने छोटी छोटी बातें नहीं की हो। पहले चरण को आप उठा लें तो अलग था, दूसरे चरण पे उनका मंगलसूत्र था, तीसरे चरण पे। तो यदि ये बयान जो अभी संबित पात्रा जी ने दिया है, यदि ये बयान तेजस्वी यादव जी देते, अखिलेश यादव जी देते या माननीय राहुल जी के मुंह से निकल गया होता तो इसको भाजपा बहुत बड़ा तूल बनाती। हम सिर्फ पक्ष रख रहे हैं, भाजपा इसको बहुत बड़ा तूल बनाती और हर एक प्रत्याशी भाजपा का इसको डंडे के साथ जब वो बयान बीजेपी की तरफ से दिया गया, खासतौर से प्रधानमंत्री की तरफ से आया, तो इस बात को लेकर सवाल उठाए थे और कहीं ना कहीं वो लाजमी भी थे। लेकिन अब जब उसको लेकर राहुल गांधी जी ने इस तरह का हल्का स्टेटमेंट दिया तो क्या उनका भी उत्तर, वहां भी जवाबदारी बनती है? बिल्कुल नहीं, राहुल जी ने कोई हल्का स्टेटमेंट नहीं दिया है। और आप प्रधानमंत्री से क्यों पूछ रहे हैं कि आप नॉन वेजिटेरियन हैं, वेजिटेरियन नहीं है? क्या मतलब है देश की जनता को, वो क्या खाते हैं इससे? सर, प्रधानमंत्री जी को क्या मतलब है कि देश की जनता, इस देश में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रह रहे हैं, तो वो क्या खाते हैं? पॉइंट ऑफ आस्किंग इज कि जिस तरह की राजनीति की, जिस तरह के बयानों की आप आलोचना करते हैं, उसी तरह का बयान अगर आप खुद दे देंगे तो फिर आप कहां खड़े हैं? ये उनसे पूछा गया था, उनकी बात पे वो मंच से भाषण दे रहे थे तब उन्होंने ये बयान दिया था। खैर, दिनेश अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं बीजेपी से। दिनेश जी, धार्मिक मामलों को लेकर आप अक्सर विपक्षी दलों के नेताओं पर सवाल उठाते रहते हैं, अपमान का आरोप लगाते रहते हैं। आज आपकी पार्टी के इतने बड़े नेता ने भगवान के समतुल्य खड़ा कर दिया प्रधानमंत्री जी को। बाद में भले कह रहे हो कि जबान फिसल गई है। देखिए अभिषेक जी, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है और ये बेवजह की बातों को अंजाम देने में माहिर है, क्योंकि विकास के मुद्दे पे तो ये पूरी तरीके से फैल है। अभी अगर इसी तरह का कोई बयान अगर राहुल गांधी के लिए किसी और के लिए आया होता, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मुद्दा होता बीजेपी के लिए आज के दिन। नहीं, मैं उसी में आ रहा हूँ। रही बात संदीप पात्रा जी की, तो उन्होंने माफी मांगी है
और उन्होंने एक स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेरी जबान फिसली हुई थी। अरे हम तो माफी मांगने वाले हैं, अगर गलत शब्द आ गए हम तो राम और कृष्ण को मानने वाले हैं। पुरिंदर सिंह जी का जो बयान आया है उसके बाद, अभी आप थे नहीं खैर, उन्होंने उस चीज का भी बचाव कर दिया, भगवान और भक्त का अपना एक अलौकिक संबंध होता है। जी, मैं इस पे क्या अपनी कहेंगे? कांग्रेस सी माय पॉइंट ऑफ सेइंग इज कि मानते हैं कि आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, आपका स्टार चेहरा है और जाहिर तौर पर आप उनकी लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट देयर शुड बी अ लिमिट। अभिषेक की आपकी आवाज नहीं आई। जी जी जी, मेरे कहने का मतलब ये कि आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, ठीक है, आपके बाकी दल के प्रवक्ता और नेता उनका प्रचार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई लिमिट तो होनी चाहिए। देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ स्पष्ट शब्दों में, हम कृष्ण को और राम को मानने वाले लोग हैं, हम राम मंदिर बनवाने वाले लोग हैं, हम राम के नाम को लेके चलने वाले लोग हैं और हम हिंदू सनातन के लोग हैं। बिल्कुल निसंदेह संदीप पात्रा जी की जबान फिसली थी, उन्होंने माफी मांगी, माफी मांगने वाला बड़ा होता है। अभिषेक जी, मैं अपनी कांग्रेस की बहन आप नहीं, मैं बोल रहे आज थे, मैं चुप एक था। बात सुन लीजिए जानना मेरी भी चाहता बात हूं, को। हमारी विरासत वो होगी जो हमने अपने हाथों से बनाई है, क्योंकि वो तो हमारे रचयिता हैं, ईश्वर हम मानते हैं कि हमारे रचयिता है, हमारे रचनायक हैं, लेकिन आपकी पार्टी के नायक को उस रचनायक के समतुल्य खड़ा कर दिया जाएगा, तो क्या इस पर आपत्ति नहीं खड़ी करनी चाहिए? इसलिए बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि यह बयान पहली बार नहीं है संबित पात्रा की तरफ से आया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने तो उनको भगवान बना ही दिया। देखिए, मैं फिर आना चाहूंगा कांग्रेस की ओर और इसमें जवाब देना चाहूंगा आपका। हमारे से संदीप पात्रा जी से निसंदेह गलती हुई थी, उन्होंने जबान फिसल गई थी, बोलना कुछ चाह रहे थे, निकल कुछ गया, उन्होंने माफी मांगी और मैं फिर बोलना चाहूंगा माफी मांगने वाला बड़ा होता है। लेकिन मैं कांग्रेस की प्रवक्ता से मैं पूछना चाहूंगा, राम मंदिर का न्योता ठुकराने वाली क्या ये कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता क्या माफी मांगेगी देश से कि हमने राम मंदिर का न्योता ठुकराया था? हम तो माफी मांग रहे हैं, गलती हुई, जबान फिसल गई, हमारी मंशा वो नहीं थी, मंशा राम मंदिर के खिलाफ नहीं थी। डिबेट में, लाइव डिबेट में आप माफी मांग लो बहन, हम पूरा देश आपको माफ कर देगा, क्योंकि माफी मांगने वाला मेरी बहन बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। और इस डिबेट में बैठे हो बोल दो हम राम मंदिर नहीं जाके बहुत बड़ी गलती किए थे, हिंदुस्तान सुनना चाह रहे हैं आपको। इस देश में कोई मुद्दा ही नहीं बचा। ठीक है, बोल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है दिनेश अग्रवाल जी, चलिए एक कदम प्रधानमंत्री जी एक कदम और आगे चलते हैं, एक कदम और आगे चलते हैं और इस तरह के बयानों के पीछे मैं अब कारण पे आते हैं। कारण दरअसल ये है कि आपकी पार्टी के लोकप्रिय नेता हैं जिनकी लोकप्रियता को बनाने की कोशिश लगातार विधानसभा से लेकर यहां तक कि नगर निगम तक के चुनाव में भी बीजेपी के नेता करते हैं, और इसमें आप इनकार नहीं कर सकते क्योंकि बड़े बड़े पोस्टर्स लगते हैं। खैर, व्यक्तिवाद की राजनीति इसका सबसे बड़ा मूल कारण है, जहां पर एक व्यक्ति को आप इतना बड़ा बना देना चाहते हैं जिसके पीछे सारी गलतियां छुप जाएं, जिसके पीछे किसी दूसरे नेता की उत्तरदायित्व की बात ही ना हो, सिर्फ एक ही व्यक्ति की बात हो, और इसलिए बार बार उन्हें उन नायकों से जोड़ने की कोशिश की जाती है जो लोगों के बहुत करीबी हैं। उदाहरण के लिए जगन्नाथपुरी। इनकार करेंगे आप दिनेश जी? अभिषेक जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, मैं सुन नहीं पाया। अरे सर, इतना बोलने के बाद अब फिर से रिपीट करवाएंगे क्या? दिनेश जी, व्यक्तिवाद की राजनीति की बात हो रही है यहाँ पे। हर बार इस तरह के बयान आते हैं क्योंकि आपकी पार्टी के लोकप्रिय नेता हैं। कल तक वो देश के सबसे बड़े नेता थे, अब उन्हें विश्व का सबसे बड़ा नेता बनाने के बाद अब उन्हें भगवान के समतुल्य खड़ा करने की कोशिश की जा रही है ताकि राजनीतिक फायदा लिया जा सके। व्यक्तिवाद की राजनीति बिल्कुल नहीं की जा रही है, ये गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। भगवान से किसी की बराबरी नहीं हो सकती है और संदीप पात्रा जी ने माफी मांगा है। फिर से मैं आपके डिबेट में बोलना चाहूंगा, और हम व्यक्तिवाद की राजनीति नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी भी व्यक्तिवाद की राजनीति कांग्रेस पार्टी जैसे नहीं करती, गांधी परिवार के गुलामों की राजनीति नहीं करती। ये देश के देखिए प्रगति जी, इस मामले में एक मिनट, ठीक है दिनेश जी, इस मामले में तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है।
आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी कोई चुनाव हार जाए, कुछ भी हो तो भी आप लगातार बचाव करते नजर आते हैं। उसके अलावा सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, मैं तो तमाम राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सभी में यही स्थिति है। नागेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। व्यक्तिवाद की राजनीति, इस तरह की राजनीति ने, मेरे ख्याल से जातिवाद सबसे पहले नंबर पर आता है, लेकिन ये जो राजनीति है इसने बहुत नुकसान किया है देश के लोकतंत्र का, लोकतांत्रिक व्यवस्था का। बिल्कुल। राजनीति का यही एक विकृत चेहरा सा लगता है। एक व्यक्ति जो होता है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, जब वो एक फिगर बन जाता है, एक लोकप्रिय हो जाता है, तो उसके पीछे पूरी पार्टी जो है वो उसके पीछे छुपने लगती है, एक आड़ लेने लगती है। उसको एक रक्षा कवच जैसा बना लिया जाता है। उसको पूरे समय उसी को सामने रख के आगे बढ़ने की एक जो प्रक्रिया है, ढाल की तरह रख के, ये कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं ना कि समाज में सब बराबर है, हर व्यक्ति को प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है, और खास तौर पे हमारे जनतंत्र में तो अगर कोई नेता चुना भी गया है तो वो हर एक एक व्यक्ति के वोट से चुना गया है। तो एक वोट की ताकत जो है किसी व्यक्ति को बड़ा बनाती है, ना कि कोई बड़ा व्यक्ति जो होता है वो अपनी ताकत से या अपनी प्रभुता से, अपनी, मुझे लगता है कि दबंगई से, ये इस तरीके की राजनीति तो लोकतंत्र में स्वाभाविक रूप से नहीं स्वीकार्य है। लेकिन परिस्थितियां जो लगातार बनती चली जा रही है, आज इसी ढंग से लोगों का चिंतन मंथन, हर राजनीतिक दल में एक स्टार बनता है, एक बड़ा आदमी बनता है, और मुझे तो लगता है कि समाज में भी ये धीरे धीरे ये परंपरा बढ़ती चली जाती है। एक व्यक्ति अगर बढ़ गया तो अपने सराउंडिंग किसी को आगे बढ़ने ही नहीं देता, वो उसके चारों तरफ के लोग बौने होने लग जाते हैं। तो ये एक बड़ी दिक्कत है, इससे निजात पाने की पूरी कोशिश होनी चाहिए, लगातार इस पे मंथन होना चाहिए और सबको अवसर मिलना चाहिए। बात सिर्फ यही नहीं रहे कि सब आगे बढ़े, सब आगे बढ़े, आगे बढ़ाने के लिए बाकायदा तय भी होनी चाहिए चीजें, और उस फार्मूले पे काम होना चाहिए। जी प्रगति जी, दिनेश जी ने जो सवाल उठाया मैं भी आपसे पूछ ही लेता हूं। राम मंदिर को लेकर लगातार कांग्रेस पर यह आरोप लगता है अपमान का कि आपने न्योता ठुकरा दिया, और कहीं ना कहीं ये सवाल बार बार इसलिए भी उठता है क्योंकि न्योता ठुकराने के अलग अलग कारण दिए गए। कोई एक कारण बताया गया होता तो ठीक है, अंत में हम इस बात पे पहुंच गए कि कांग्रेस ने यह बयान दिया कि उसे मोदी जी का इवेंट बना दिया गया था, इसलिए कांग्रेस ने उस न्योते से किनारा किया। देखिए, आप निश्चित तौर पर ये मोदी जी का इवेंट था, राम मंदिर जो था। आप राम भगवान के साथ, माता सीता 14 वर्ष वनवास में थी, आप पहले स्थापना करते हैं तो राम मंदिर में छोटे से भगवान राम की मूर्ति की स्थापना कर देते। दूसरी बात, वहां जो प्रचार के लिए पोस्टर लगाए गए थे उसमें मोदी जी भगवान का हाथ पकड़ के भगवान को चला रहे हैं। अधूरे मंदिर की आपने स्थापना की। शंकराचार्य जी ने जब आपके सामने प्रश्न उठाया तो आपने इस देश के हिंदू धर्म के सबसे बड़े रक्षक को झूठा बता दिया, उनको कांग्रेसी बता दिया। उन अपूर्ण अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों में लिखा ही नहीं गया, सिर्फ इस बात का विरोध था। और जब हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है बहन, पूरा हिंदुस्तान जब हिंदू धर्म के सबसे बड़े रक्षक, हिंदू धर्म के सबसे बड़े रक्षक इसका विरोध कर रहे हैं, विरोध था अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का। कतई विरोध नहीं था राम मंदिर का। राम मंदिर, चलिए ठीक है, चलिए समय सीमित है। दिनेश जी, सवाल आपसे है, राम मंदिर को लेकर बीजेपी लगातार एग्रेसिव रही है। आपने कहा कि जनता जवाब देगी इसका कांग्रेस को, अपार जन समर्थन बीजेपी को मिलेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और वोट प्रतिशत गिर रहे हैं। देखिए, गर्मी का वजह है, बहुत सारे वजह होते हैं। हर साल गर्मी में ही चुनाव होते हैं, हर बार लोकसभा के। वोट प्रतिशत गिरने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये विश्लेषण का सब्जेक्ट है, ये कोई जीत और हार का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। आप किसी वोट परसेंट बढ़ना या घटने को किसी पार्टी का निगेटिव इम्पैक्ट आप नहीं डाल सकते। अभिषेक जी, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी मैदान में और एक के साथ मैदान खत्म हो रही है, आप इस बात को स्वीकार कीजिए कि मोदी जी की लोकप्रियता करोगे। राम चलाने वाले लोग, अधूरे मंदिर की घोषणा करने वाले लोग, राम के अस्तित्व पे सवाल उठाने वाले लोग, क्या बात करेंगे? उठाने वाले लोग क्या बात करोगे? हम तो राम के अनुयायी है, कृष्ण के अनुयायी है,
अरे सवाल आप तो राम मंदिर का न्योता ठुकराने के बाद भी चलिए ठीक है, अब समय इजाजत देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो संबित पात्रा के बयान को लेकर तमाम विरोधी दल जुट गए हैं, सवाल उठा रहे हैं। जिस तरह का बयान दिया गया उसके बाद कांग्रेस क्या एक्शन लेगी संबित पात्रा के खिलाफ, और जाहिर तौर पर इस तरह के मुद्दे तूल पकड़ेंगे ही, क्योंकि अभी भी 2 चरणों के मतदान बाकी है। उड़ीसा में मतदान होना है और जाहिर तौर पर तमाम राजनीतिक दल वहां पर इस बयान का फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक और सवाल ये भी है कि राजनीतिक दलों के द्वारा या राजनेताओं के द्वारा इस तरह के जो बयान दिए जाते हैं, क्या वाकई जनता पर इस तरह के बयानों का प्रभाव पड़ता है? एक अलग तरह की अपीजमेंट की राजनीति देखने को मिल रही है लगातार, जिसमें कहीं ना कहीं किसी एक धर्म को लेकर या उसका पक्ष लेकर इस तरह के बयान दिए जाते हैं और फिर उस पर राजनीतिक दल एक दूसरे पर छींटाकशी करने में जुट जाते हैं। इसका देश की राजनीति और इस लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।